नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। रणवीर इलाहाबादिया पिछले 1 से 2 दिनों में लगातार ट्रेंड पर चल रहे हैं। उनकी जो बातें हैं, उनके जो शब्द हैं, वो लगातार इसके विरोध में, चाहे महिला आयोग हो, मुंबई पुलिस हो, मुंबई की सरकार हो, लगातार जो है इस पर कार्रवाई और एक्शन की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो उनकी संपत्ति पर भी चर्चे उठने लग गए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तेज तर्क प्रवक्ताओं में से एक तनु मैडम जी जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, रणवीर इलाहाबादिया ने जो भी कुछ गलत कहा है उस पर उन्होंने माफी मांग लिया है। अब उनकी संपत्ति जब्त करने की बात, उनकी संपत्ति पर लगातार अंकुश लगाने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, रणवीर इलाहाबादिया जैसे कई लोग सोशल मीडिया पर आजकल छाए हुए हैं, जो उनके फैन फॉलोइंग भी है। आप ये सोचिए, जब आप टीवी पर बैठकर अश्लीलता की हदें पार करते हैं, जब आप टीवी पर बैठकर के इस तरीके के बयान देते हैं, तो देश में क्या मैसेज जाता है। आज रणवीर इलाहाबादिया ने जितने भी पैसे कमाए वो उस OTT प्लेटफॉर्म से कमाए, उस शोज से कमाए, उन यूट्यूब चैनल से कमाए जिस पर उन्होंने अश्लीलता परोसा जनता को। कुछ प्रतिशत जनता जिन्होंने उसे पसंद किया और वो उसको देख रही है। तो मुझे लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे कई ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं और रोज गालियां बकते हैं, रोज अश्लीलता की हदें पार करते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट आज एक ऐसा शो बन चुका है जहां इंडिया के टैलेंट को नहीं, इंडिया के गंदे घटिया नीच लोगों को बिठा करके ही वो शो चला रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडियाज गॉट टैलेंट जो है वो पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ टैलेंट नहीं, वहां पर गंदगी परोसी जा रही है। आप जिस इंडियाज गॉट टैलेंट की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड शूट हुए और इतने में आप लोग बौखला गई हैं। कहा जा रहा है जो ये डार्क कॉमेडी है भाई, ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। देखिए, डार्क कॉमेडी की देश में जरूरत नहीं है। कॉमेडी के नाम पर आप लोगों को हंसा रहे हैं। पहले कॉमेडी इसलिए चलती थी ताकि लोग अपनी टेंशन से मुक्त हो सके, लेकिन आज की डेट में आप डार्क कॉमेडी बना रहे हैं, ब्लू फिल्म्स बना रहे हैं। तो आप क्या परोसना चाहते हैं जनता को? अगर गंदगी परोसनी तो फिर 18 एज के रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रखी है? हटाइए रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि टीवी के अंदर तो बच्चा चैनल बदलेगा ना, बच्चा तो टीवी देखेगा और फोन के अंदर भी पेरेंट्स की आईडी लॉगिन होगी, बच्चा देखेगा। तो आप कहां तक रोक लेंगे लोगों को? आप यूथ को खराब कर रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है जिसमें गंदगी परोसी जा रही है, जितने भी आप ब्लू फिल्म्स, डार्क कॉमेडी की बात करें, ये बैन होनी चाहिए इंडिया के अंदर। क्योंकि भारत इतना विकसित हो चुका है, लेकिन भारत इतने विकास के जगह पर नहीं पहुंच चुका कि वहां पर गंदगी परोसी जाए लोगों को। रणवीर इलाहाबादिया एक ऐसे शख्स है भारत देश में जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनको बेस्ट अवार्ड दिया जाता है और उनकी जो है महीने की इनकम 35 लाख रुपया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में पहले कभी नहीं हुए। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर उस व्यक्ति को अवार्ड दिया है जो देश में गंदगी परोस रहा है, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो ये रणवीर इलाहाबादिया हो। आप ये देखिए, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का, बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड आप रणवीर इलाहाबादिया को दे देते हैं। आपने क्या उनकी हिस्ट्री रिसर्च नहीं की होगी? क्या आपने उनके पीछे के बयान नहीं सुने होंगे, पीछे की कॉमेडी नहीं देखी होगी? आप उसको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दे दीजिए, बेस्ट यूट्यूबर का, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का, वो भी PM के हाथों से दिलवा दीजिए। तो आप सोचिए कि देश में क्या परोसा जा रहा है, कैसे लोगों को आज बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बोला जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए इस देश में उन लोगों को जो इस तरीके की चीजों को परोसते हैं, जो ऐसे लोगों को फैन फॉलोइंग होती है, जिनकी कौन से लोग इनके फैंस हो सकते हैं जो इस तरीके के माता पिता पर अभद्र टिप्पणी करे, बच्चों पर अभद्र टिप्पणी करे, टीवी चैनल्स पर बैठ करके गाली देते रहते हैं पूरे दिन। 4 शोज में मोस्टली यही चलता रहता है, उसमें बीप की वॉइस लगा देते हैं आप। तो क्या चल रहा है देश के अंदर? देश के अंदर शोज के नाम पर आप गंदगी परोस रहे हैं लोगों को। अभी तक उन पर FIR हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या लग रहा है कौन बचा रहा है? देखिए, FIR इस देश में कई लोगों पर हो जाती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। इस देश के अंदर आपको अगर गिरफ्तारी करवानी है तो आपको FIR की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में होने की जरूरत है। बचा कौन रहा है इसको? रणवीर इलाहाबादिया को बचा कौन बचाएगा? जिसने उनको अवार्ड दिया, कौन बचा सकता है? आप ये सोचिए, टीवी पर बैठ करके इस तरीके के बयान दे रहा है एक कंटेंट क्रिएटर, एक यूट्यूबर, और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उस पर कोई सरकार की टिप्पणी नहीं आ रही कि टीवी चैनल आज फिल्म मीडिया के सामने